गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बना रही सुबह का नाश्ता फटाफट। और ये बोरी में जो मतलब ये जो दिख रहा है पैकेज, ये बोरी, इसमें है चावल। रेनबो के लिए लेके आए हैं। लेके आए मतलब एक दिन पहले लेके आए, यहीं रखा है उसको, अभी कंटेनर में डाला नहीं है। और मैं ट्विंकल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ फटाफट। उसको स्कूल जाना है, उसका लेट हो जाएगा। आज थोड़ा लेट हो गया। मैं पहले उठ गई, मैं हमेशा पहले उठ जाती हूँ, वही लेट कर देती है। मैं उठी, फ्रेश हुई, फिर आई, वेट कर रही थी उसका, क्यों कब आएंगी, चोटी बांधूंगी। तो इतना लेट आई कि क्या बताऊँ। उसकी चोटी बांधने में और लेट हो जाता है। मैं फटाफट पराठे रेडी कर देती हूँ। ये देखिए, हाय बोल दे जैसे। और दे दे। और हाँ, सिद्धांत बात। क्या कर रही रे मनमोहन? है मनमोहन अपनी दीदी के पास जा रही है। आ जाइए मैं हूँ, जाओ तुम लोग। क्या देख रहा है मम्मू? ए मम्मू, तो हाय एवरीवन, बड़ों को सादर चर्च पर, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मैं यहाँ पे ये आई थी तोड़ने के लिए। एक ये पौधा ऐसा लगा रखी हूँ कि इसके जूस वूस बना के, मतलब इसको पीस के या ऐसे पत्ते को भी चबाते हैं तो अच्छा रहता है। एक मेडिसिन ही है, ये गिलो है ये। तो लगा रखी हूँ और वही मुनमुन को दे रही थी। मुनमुन को रह रह के बुखार हो जाता है, तो मैं उसी का पत्ते का जूस निकाल के पिला देती हूँ। छोटी बच्ची है तो डॉक्टर भी दवाई नहीं देते हैं, तो मैं ही घर में बना के भी देती हूँ। और ये बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ स्वीटी के लिए। ट्विंकल तो चली गई, उसके लिए अलग से नाश्ता बनाया था। पराठे चाय खाई, पराठे और टमाटर की चटनी लेगी। स्वीटी के लिए आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये हम हाउस वाइफ लोग का काम रहता है कि भाई सबके लिए अलग अलग करो, सब बच्चे का अलग अलग टेस्ट करो, देखो। और मैं साथ साथ चाय बना रही हूँ स्वीटी और मेरे लिए। तो मैं वो आने की है, तब तक मैंने कहा कि मैं चाय पी लेती हूँ। और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, शायद शुगर बढ़ भी गया था। कंट्रोल अब कैसे है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ये लीजिए चाय, चाय रेडी है, आप भी पी लीजिए, आपको बोल रही हूँ। तो बहुत सारे काम होते हैं, घर का, बाहर का, बच्चों का, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अकेला इंसान मतलब कितनी जिम्मेदारियों से लड़ता है, वो जो अकेला होता है, बच्चे उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वही समझ सकता है। मेरे जैसी बहुत सी बहनें होंगी जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, जो अकेली होंगी, जिनका मतलब कोई किसी का सहारा नहीं होगा, ना माँ बाप का, ना सास ससुर का, या कोई रिश्ते नाते का, तो वही समझ सकती हैं, बाकियों का तो क्या बोलें। और ये टिफ़िन रेडी हो गया है स्वीटी का, बस उसे पैक कर रही हूँ। अच्छी सब्ज़ी बनी थी। ये कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी स्वीटी जब खाएगी तभी बताएगी। और ये पूजा की तैयारी कर रही है, आ गई। अभी देखिए फूल तोड़ रही है। हमारे यहाँ चोरियाँ बहुत होती है पौधों की, खासकर मेरे यहाँ से तो इतने पौधे तोड़ तोड़ के लोग काट काट के ले जा रहे हैं कि समझ में। हाय गुड मॉर्निंग, चलो मेरे साथ पूजा करो। तो स्वीटी पूजा पाठ करके आ गई, अब अपना नाश्ता कर रही है, फटाफट कॉलेज जाना है उसको। अब देखो बता रही बहुत टेस्टी है, तो उसको ऐसे ही बैगन चाहिए था सूखा, एकदम लुट पुटार बोलते हैं ना,
उस टाइप से। नैन्सी को चाहिए ग्रेवी वाला और स्वीटी को चाहिए ऐसा। तो सबका सोच समझ के मुझे बनाना पड़ता है। ये होता है प्रॉब्लम घर में, जब 3-4 लोगों का ना टेस्ट अगर अलग अलग हो ना, तब थोड़ी झोल झाल हो जाती है भाई। और स्वीटी चलेगी कॉलेज। अब मैं अपने काम में लग गई। अब जो थोड़े से जो सब्जी काट उठ के छिलके विलके थे, तो मैं कहा उसे बाहर डाल आती हूँ। तो वो हाँ, अभी पहचानी। अबे तू उसको तो पीने नहीं देगी। धूल लगा है पीछे, पूरा धूल लगा है। अरे धूल लगा पूरा कपड़े के पीछे। रुक, अरे तू आ गई आ गई हो। ये उसके कैसे रखी तुमने? तो ऐसा करके रखी कि पूछो मत। सोचिए मैं बोली देख कितना अच्छा है। तब मैं आ गई। अब यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए टेबल पे जितने सामान थे, ये मेरी दवाइयाँ थी। रात को मैं यहीं पे मतलब लेट गई थी, तो नैन्सी को बोला कि बेटा दवाई ला के दे दो यहीं पे। तो यहीं दवाई वही खा लिया और यहीं लेटी हुई थी। खाना खाने का मन नहीं था। और ये नारियल चढ़ाया था मंदिर में, तो ये फोड़ा है, ले लीजिए आप भी भगवान का प्रसाद। तो नारियल खा के लेट के और दवाई खा के चली गई थी मैं। और पैरों में इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है शुगर बढ़ गया है कि क्या है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। थकान के कारण भी हो सकता है, क्योंकि घर का बाहर का सब देखना पड़ता है, दौड़ भाग ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। और जो सिंगल मदर होती हैं भाई, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों का घर का भी देखना है, सब देखना है टोटल। जो वर्किंग वूमेन है वो तो अच्छे से समझती होंगी कि घर का भी करना और बाहर का भी करना इतना मतलब आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। और ये निभाना की बस की बात नहीं है। देखो जेंट्स जो होते हैं ना, सिर्फ अगर घर में थोड़ा सा काम कर लेना तो उनको लगता है हाई कितना पहाड़ तोड़ दिया है। लेकिन जब जो अकेली औरत होती है ना, जिसका कोई भी ना हो ना, तो बच्चों की जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर, ना हस्बैंड का सपोर्ट हो, ना माँ बाप ससुर किसी भी समथिंग कोई भी हो ना, किसी का भी अगर सपोर्ट ना हो ना, उन वर्किंग वुमेन से आप थोड़ा सा बात। तो अगर हम लोग काम करना छोड़ दें और बिस्तर पे पड़ जाएं, बीमार हो जाएं, और अगर बीमार हैं तो भी कोशिश ना करें, तो घर ऐसा ख़तरनाक हो जाएगा, पूरा तहस नहस जैसा हो जाता है घर। क्योंकि बच्चे हैं, हाँ ठीक है, अगर हमारे साथ हमारे घर के कोई मेंबर होते, तो मतलब मेंबर यानी बहन लगा लो, ननद लगा लो, सास लगा लो, मम्मी लगा लो, कोई भी XYZ जो घर के होते हैं, तो थोड़ा सा किसी मेंबर को आराम हो जाता है। लेकिन जो हाउसवाइफ अकेली रहती हैं, उनके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारियाँ होती हैं, ना उन्हें पति का सपोर्ट होता है, ना माँ बाप का होता है, ना सास ससुर का, तो किसी का नहीं होता है। अगर अकेली ही, कहते हैं ना सिंगल मदर, मैं सिंगल ही मदर हूँ, तो उस हिसाब से अगर बोलो तो कितना मतलब बर्डन हो जाता है। तो वो हाल है मेरा। मुझे कितना भी तकलीफ़ हो, कितनी भी बीमार रहूँ, जब मुझसे तकलीफ चलना ना हो, कुछ भी हो, फिर भी मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियाँ इन बच्चों का मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, वो वाली बात हो जाती है। हमेशा मॉर्निंग से इवनिंग तक ये टेंशन होता है क्या बनेगा, कैसे, ये काम वो काम, बहुत सारे। और ये जो स्विच बोर्ड है, ये ट्विंकल बहुत अच्छे से गंदा कर लेती है, उसको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हाथ गीला रहता है या कुछ लगा भी रहे तो उसे ऑन ऑफ करती है। तो एक तो डस्ट आता है तो उससे और चिपक जाते हैं। और ये पूरे डोर पे मतलब जितने भी हैं धूल मिट्टियाँ, पूरे डस्ट उड़ उड़ के से चिपक जाते हैं। हर 2 दिन में साफ़ करो, चाहे हर दिन भी करो तो कम है। और करना चाहिए वैसे, जितना साफ़ सफाई करें उतनी अच्छी बात है। लेकिन डेली डेली मतलब पूरे घर को, इतने बड़े ऊपर नीचे घर को करना अकेला आसान बात नहीं है। लेकिन हाँ, जितना मेरे से होता है थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी से और ये सब चीज़ से मुझे बहुत एलर्जी है। मुझे ना जितना क्लीन रहे उतना अच्छा लगता है। See it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. कहते हैं परिवार हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
ये हमारे साथ हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर खुशी में अगर साथ रहता है, हमें सपोर्ट करता है, तो उसे परिवार कहते हैं। अगर स्वार्थ में होना तो वो परिवार नहीं होता है, वो मतलब का रिश्ता होता है। चलो काम करते करते मैं खाना भी चढ़ा रखी थी। दाल, ये मिक्स दाल बनाया है। इसे रोटी चावल से बड़ा अच्छा लगता है खाने में। सब्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने करेले की सब्ज़ी बनाया तो उससे बच्चों का खाना हो जाएगा, वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे। और ये इवनिंग में बना रही हूँ चाय। खा पी के हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। तो ट्विंकल मेरा, स्वीटी का अच्छा है। स्वीटी कॉलेज से आ गई थी। नैन्सी बोली कि आप लोग तो चाय पी रहे हो भाई, मैं बनाती हूँ सैंडविच। तो ट्विंकल बोली मैं भी खाऊंगी। 3 लोगों ने अपने लिए बनाया सैंडविच। और सैंडविच खाने के बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं बर्तन मांजने गई तो सिंक की पाइप फटी हुई थी, जिसके कारण किचन में पूरा पानी पानी हो गया और पानी इधर से उधर से इधर हो गया। तो उसको निकालते निकालते 1-1.5 घंटा लग गया और मेरे हाथ पैर तो वैसे भी काम नहीं कर रहे थे, इतने दर्द हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आग लगी हो ना तो दौड़ना अच्छे से आ जाता है। तो वही हाल हो गया था। इतना पानी भर गया था, इतना पानी कि ये पानी का जिधर स्लोप जा रहा था उधर चल रहा था। तो ये मंदिर में भी घुस गया था। उसे निकालते निकालते, झाड़ते पोंछते करते करते 1 से 1.5 घंटा हो गया था। तो बच गए थे रात के 9:30 पौने 10। फिर मैं कहा खाना कैसे बनाऊंगी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ट्विंकल अपने असाइनमेंट में लगी थी, स्वीटी अपने असाइनमेंट में लगी थी, तो करना तो मुझे ही था। तो मैंने भी कहा भाई मेरे से खाना नहीं बनेगा, और खाने की इच्छा थी रोटी। लेकिन मैंने कहा चलो हल्का फुल्का तो कुछ बनाना पड़ेगा, वरना बच्चों को भूखे सुनाऊंगी, मेरी भी दवाई रहती है। तो फिर मैंने कहा झटपट सा एक अच्छा सा रेसिपी। फिर मैंने प्याज, ये हरे मटर थे तो दिल खुश हो गया, मिल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। और टमाटर मैंने ये सब डाल के झटपट सा एक आसान रेसिपी बनाया। कभी ऐसा हो तो आप लोग भी ज़रूर बना लेना ना, रोटी वोटी बनाने का मन हो तो। ये सेवइयाँ बनाया है मैंने, ये देख लीजिए। बस ये खाएंगे और आराम करेंगे। तो आ जाइए आप भी। और कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा प्यार देना।